वो रिलीफ मिला है। आज मुझे 15 केसेस में कंफर्म जो है वो जमानत हुई है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने ऑफिसेज जाते हैं, अपने हलकों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पीटीआई के जो जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, वो सुबह सुबह जाके कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। शुरुआत है, आज और भी बहुत सारे लोगों को कंफर्म बेल हुई है। इंसाफ का दरवाज़ा हम खटखटाते रहेंगे। मुश्किल वक्त है, पीटीआई के ऊपर अभी भी मुश्किल वक्त है। पीडीएम की हुकूमत ने अभी भी जुल्म के दरवाजे बंद नहीं किए। हर रोज़ एक नई एफआईआर अभी भी हो जाती है, हर रोज़ हमें दहशतगर्द बना के अभी भी पेश किया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल के वक्त आसानी है। खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, अपने लीडर इमरान खान साहब का हमेशा तो साथ भी देना है। और अब कौम भी इंतज़ार कर रही है, हम भी इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह के जो झूठे केसेस 31 साल की रातों रात सजा मेरे लीडर इमरान खान को दी गई है, इंशाल्लाह उनके वो केसेस भी ख़त्म होंगे, सजा भी सस्पेंड होगी, और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा अपने अवाम में बाहर आएंगे और कौम को लीड करेंगे, दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि ये मुल्क इस नालायक टोले से, पीडीएम की हुकूमत से चलने वाला नहीं है। अगर ये अमूर मुमलिकत चला सकते तो आई एम रियली सॉरी टू से, आज़ाद कश्मीर में उन लोगों को 3 अरब की सब्सिडी के पीछे लोगों को ऊपर गोलियां न चलानी पड़ती। अगर इनसे मुल्क चलाया जाता तो फिर पंजाब असम्बली के सामने हमारे जो इज्जतदार, जो हमारे गंदम उगाने वाले, जो हमें रोजी रोटी का साल का बंदोबस्त करते हैं, जमींदार किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करके वाटर कैनन का इस्तेमाल ना होता, उनके ऊपर दहशतगर्दी के एफआईआर जमींदारों के ऊपर ना की जाती। अगर मुल्क के हालात इनसे बेहतर होते तो आज इस तरह खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां कोर्ट्स के अंदर जलील ना होती। क्योंकि ये टोला समझता है कि सियासत का हक सिर्फ इनके खानदान शरीफ और खानदान जरदारी को है। लेकिन इंशाल्लाह हम हक के साथ हैं, हक के ऊपर है। खान साहब लीडर जो है वो सच्चे हैं। उम्मत मुस्लिमा का और पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात खराब हैं, अगर मिस मुल्क को कोई सियासत को आगे लेकर जा सकता है, इकोनॉमी को ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा लीडर है।